हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आज के इस नए लेक्चर वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोल कंसेप्ट को। ये जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट का काफ़ी कंफ्यूजिंग है और इसमें हमारे बहुत सारे डाउट्स निकल के आते हैं। तो इन पूरे डाउट्स का सफाया आज के इस वीडियो में हम करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक को हम इतने ईजी वे में समझेंगे कि ये टॉपिक आपको दोबारा ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, इससे उनको भी हेल्प हो सकती है। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं और उसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी मैं अभी इधर आपको पढ़ाऊंगा उसको आप नोट करके लिखिए। इससे क्या होता है कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं करती, मगर अभी आपको समझ में आता है। बाद में क्या होता है कि एक दो दिन बाद अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो, ये आप भूल जाते हो। इसलिए कह रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए अभी जो मैं पढ़ाऊँगा उसको। और अगर आपने इसको अभी मज़े में लिया तो एग्ज़ाम में ये आपके ज़रूर मज़े लेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए इसको मज़े में मत लेना, मतलब इतना ढीला मत छोड़ना, इसको सीरियसली एक टॉपिक आपको स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट। ये एक्चुअली मोल क्या होता है और ये मोल का मीनिंग क्या होता है ये हमको समझना होता है। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा, मोल इज़ मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। मोल जो है एक मेजरमेंट है। कहाँ? केमिस्ट्री में मोल मतलब एक मेजरमेंट है। जैसे कि हमारे पास मैंने इधर एग्जाम्पल लिख के रखे, क्या है, 1 डजन। अब ये डजन क्या होता है? डजन यानी कि 12 आर्टिकल्स। क्या? डजन यानी कि 12 आर्टिकल्स, ना 12 से ज़्यादा ना 12 से कम। मैं अगर मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, ऐसा मैं बोलूँगा तो मुझे कितने बनाना चाहिए? मुझे सिर्फ 12 बनाना चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं या 12 से कम नहीं। ये क्या है? डजन क्या है? फिर एक मेजरमेंट का मतलब यूनिट है ना। फिर मेजरमेंट इन केमिस्ट्री डजन यानी कि सिर्फ 12 है। तो वैसे ही 1 ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है? 144 आर्टिकल्स, यानी कि अगर मैं 1 ग्रॉस ऑफ पेपर कहता हूँ तो मुझे कितने चाहिए पेपर्स? 144। वैसे ही 1 स्कोर का क्या होता है? 20। वैसे ही सेम मैनर में केमिस्ट्री में 1 मोल यानी कि कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मेजरमेंट होता है केमिस्ट्री में और इसी मेजरमेंट को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, एवोगाड्रोस कांस्टेंट इस नाम से भी जानते हैं। ये तो एकदम बेसिक बातें है। आपने काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स में आपको यहाँ तक ही समझ में आता है कि एक्चुअली मोल क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, मगर इसके आगे का जो कंसेप्ट होता है आपको न्यूमेरिकल्स में लगाना होता है, वो आपको समझ में नहीं आता है। तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। सिर्फ इसमें वर्डिंग का थोड़ा ही बेसिक है, मगर ज़्यादा फोकस इस पर हम न्यूमेरिकल्स पे करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो क्या है मोल? क्या है? मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। इसको क्या यूज़ करते हैं? यूज टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस कितने अमाउंट में, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास समझने वाला कंसेप्ट इसमें क्या आता है कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, क्या कहता हूँ मैं? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो मेरे पास कितना ऑक्सीजन है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी कि ये मोल आपको किधर भी दिख जाए, ये नंबर सीधा उसमें घुसा देना है। मोल दिखा कि उसको घुसा दो। ज़्यादा बात मतलब आगे की बातें हम आगे करेंगे, मगर सबसे पहले अगर हमको मोल दिख जाए ना, ये 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपको एवोगाड्रो का कांस्टेंट याद होना चाहिए। तो मैं अगर कहता हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो मेरे पास कितना ऑक्सीजन है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का ऑक्सीजन है मेरे पास। तो वही ये क्या है? अभी ऑक्सीजन क्या है? एक सिंगल एटम है, ना ये कंपाउंड है ना ये मॉलिक्यूल है, सिर्फ क्या है? एक सिंगल एटम है। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ H2O यानी कि वाटर। अब वाटर में H हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। अब ये क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने क्या कहा, ये मोल दिखा कि ये नंबर आ जाएगा, मगर आपको इधर एक कन्फ्यूजन होगा कि क्या हुआ। देखो भाई, अभी इसमें एक सिंगल ऑक्सीजन के एटम में कितने? इतने एटम से, मतलब इतने पार्टिकल्स है उसमें। और अगर हम 1 मोल ऑफ H2O में देखें, उसमें भी इतने। तो ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आपको क्या करना है कि अगर ये मोल वर्ड आपको दिख जाए, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, आपको उसमें उसके उतने ही पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, उतने उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स उसमें आपको दिख जाएंगे। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको मोल ये वर्ड दिखे तो उसमें आपको इतने पार्टिकल्स आर्टिकल्स एटम्स जो भी होंगे वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ CO2, अब इसमें गैस का आ रहा है, मैं गैस के बारे में बात कर रहा हूँ एट STP, तो वो कितना होगा?
मोल आया मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 लीटर्स। ये लीटर्स में आता है क्योंकि गैस हम उसको लीटर्स में काउंट करते हैं इस कंसेप्ट के, क्योंकि गैसेस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं उसमें। और इसका कितना आता है इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। यानी कि इसमें एटम है सिंगल, इसमें मॉलिक्यूल है, इसमें गैसेस, तीनों स्टेट में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले एटम्स में अगर 1 मोल ऑफ एटम मतलब कोई भी एटम ऑक्सीजन रहेगा तो भी 6.022 ही रहेगा, 22 इंटू 10⁻23 रहेगा। सेम फॉर मॉलिक्यूल, सेम फॉर गैसेस। तो अगर मैंने इसका पूरा एक हमको शॉर्ट में क्या पता चलता है कि मोल दिखा, यानी कि ये एवोगैड्रो का नंबर हमें उसमें यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड कंसेप्ट से। इसमें हम 3 कंसेप्ट समझेंगे, मतलब 3 टर्म्स का मीनिंग समझेंगे। कौन से? एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि इसको हम ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में GAM उसे इस तरीके से लिखते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को GMM इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि इन तीनों टर्म्स का मीनिंग अच्छी तरीके से सिंपल वे में समझ के लेना है हमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टर्म से, क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ अ स्पेसिफिक एटम। यानी कि जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, जैसे कि एटॉमिक नंबर होता है उसी फॉर्मेट में एटॉमिक मास होता है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। मगर आपने इधर देखा होगा कि मैंने यू क्यों लिखा है। तो अगर आप कभी भी मोल कंसेप्ट के इसमें एटॉमिक मास लिखते हैं तो आपको यू इसके बाद में लगाना होता है। ये इसका यूनिट है समझो आप। क्या आपको अगर आप एटॉमिक मास कभी भी लिखते हो तो आपको उसके बाद में यू लगाना है। तो अभी हमारे पास सेकंड क्या है, समझने वाली बात ये है कि ग्राम एटॉमिक मास। अब ये GAM यानी कि ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअली क्या होता है। अब देखो, अभी मैंने इधर लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? अगर मैंने लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, अगर मोल ये वर्ड आ जाए तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो अभी हमने जब इधर यू लगाया था, H का मतलब H=1 यू लगाया था, यानी कि उसमें एटॉमिक मास है। ये यू लगाने के बाद वो एटॉमिक मास हो गया। अगर मैंने इधर G लगा दिया, अभी U और G में क्या डिफरेंस है? अगर आप U लगाते हो तो वो सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन का मास होता है। अगर आप G लगाते हो तो यानी कि ये जितने भी पार्टिकल्स है, ये जो मैं आपको इधर बता रहा हूँ 6.022 इंटू 10⁻23, ये इतने पूरे मॉलिक्यूल्स मतलब इतने पूरे पार्टिकल्स का मास होता है 1 ग्राम। इसमें डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। आपने अगर यू की जगह जी लिख दिया और जी की जगह यू लिख दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, रिपीट सुनिए। एटॉमिक मास लिखते हो आपको यू लगाना है, मगर जब आप जी लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपका मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पूरे पार्टिकल्स का मास आप लिखते हो। जब ग्राम एटॉमिक मास में आप जी लगाते हो तो ये डिफरेंस होता है जी और यू में। अब हम देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये तो काफ़ी सिंपल है, जब आपने यू और जी का बीच में का डिफरेंस समझ लिया है तो ये आपके लिए काफ़ी आसान है। H2O, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोल रहा हूँ, सिंगल एटॉमिक मास हमने जब पहले पढ़ा था 1 यू, और ऑक्सीजन का 16 यू। इधर देखो, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, इस पूरे मॉलिक्यूल है ना H2O, तो पूरे मॉलिक्यूल का हमें मास फाइंड करना है। तो हमने अगर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आता है, स्टार्टिंग में हमारे पास आता है 18 यू। अब ये 18 यू, ये जो हमें मास मिला है, ये किसका मास है? ये सिर्फ H2O का मास है। क्या? ये सिर्फ H2O इस मॉलिक्यूल का मास है। मगर अब मैं कहता हूँ ये 18 ग्राम है। अब जब मैं 18 ग्राम कहता हूँ, अब ये H2O एक मॉलिक्यूल है, यानी कि 1 मोल ऑफ H2O में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। तो इस इतने पूरे पार्टिकल का मास जो होगा उसको हम लिखेंगे 18 ग्राम। क्या? 18 ग्राम। ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इधर मॉलिक्यूल था, इधर एटम है। तो वही आपको समझना होता है कि इसमें क्या है, जी और यू का बीच में का डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है। ये है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये एटॉमिक मास तो आप सिंपली जानते हो। ये हमारा था सेकंड कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, कुछ देर पहले हमने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में स्टडी किया था। वही सेम कंसेप्ट है इधर। क्या है? मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम कंसेप्ट है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। इधर क्या इसमें क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि मॉलिक्यूलर नाम क्या, इधर मॉलिक्यूल नाम है तो मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे ना, तो उन पूरे एटम्स का मास जो होगा वो हम उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने उधर H2O का देखा था, 18 ग्राम आया था हमारा, वही उसका मॉलिक्यूलर मास था। अब हम देखते हैं H2SO4 का, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, इधर 2 है, मगर इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, और कितना है उसका कितने क्वांटिटी में 2, तो इधर 2 आ गया। फिर सल्फर का एटॉमिक नंबर 32, एटॉमिक मास 32, और कितने इधर 1, ये 32।
और ऑक्सीजन का 16, इधर कितने 4। तो जब इसकी पूरी एडिशन करते हो तो क्या आता है हमारे पास 98। तो ये 98 ग्राम जो है वो है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इसमें के पूरे जो एटम्स है, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, ये पूरे इतने एटम्स का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इस ऐसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 H2O। तो आपको करना आना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है सेम है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम कंसेप्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए। आपको इसमें याद रखना क्या होता है कि एटम्स के जो मास होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो बस आप जितने एटम्स है उस पर उसको मल्टीप्लाई करके उतना पूरा एडिशन करके आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो अभी हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, तो पूरे फॉर्मूले के टाइप स्टडी करेंगे, फिर आप उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप डिटेल में सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला टाइप क्या है, फार्मूलाज ऑफ मोल, यानी कि अगर आपको मोल फाइंड करने का रहा तो उसमें आपको 2-3 फॉर्मूलेज आते हैं। तो इसमें हम हमारा टाइप 1 देखते क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए तो आप कुछ अलग फॉर्मूला लगाओगे। वो फॉर्मूला कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 24.088 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ CO2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतने पार्टिकल्स के CO2 में कितना मोल है, क्या इतने पार्टिकल्स के CO2 में कितना मोल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज करना है पार्टिकल्स वाला। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 24.088, हमने इधर पूरा फॉर्मूला लिख दिया हो। फिर एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 4 मोल। तो अगर आपको पार्टिकल्स दिए तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, इस फॉर्मेट में आप उसका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और मोल कंसेप्ट में आपका मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग चाहिए, तभी आप इसके पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी डिवीजन का कंसेप्ट आपको यूज़ करना होता है। तो हमारे पास 4 मोल्स आंसर मिल गया। ये था हमारा टाइप ऑफ मोल की, इसमें पहला टाइप था इसमें। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे टाइप 2 केस में। अगर आपको इधर भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करना है, मगर इसमें टाइप 2 है। अगर आपको क्या दिया होगा, नंबर ऑफ मास, अगर आपको मास दिया होगा ग्राम में, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर लें, उसके लिए फॉर्मूला है गिवन मास, जो भी आपको मास दिया होगा क्वेश्चन में वो आपको लिखना है, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ये दोनों का भी 2 आपके एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्या 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में आपको कितने मोल से फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास हमारे पास क्या है 12 ग्राम, तो मैंने इधर 12 लिख दिया। फिर क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो आपको सोचना क्या है, ऑक्सीजन गैस बोला है इधर, यानी कि O2 होता है। ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 होता है, सिंगल एटम होता है O, मगर ऑक्सीजन गैस की जब बात करते हो तो O2 हो जाता है। जब O2 हो जाता है तो एक का मास होता है ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना होगा 32। तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। तो आपको GMM ये इधर आपको फॉलो करना होता है। अगर आपने सिंपली 16 लिख दिया था तो आपका आंसर ये गलत आ जाता है। आपको इधर ऑक्सीजन गैस दिया मतलब O2, इसलिए हमारा 32 आ गया। जब आप इसको डिवीजन करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है 0.375 मोल, ये आ जाता है जब आप GMM का इसमें यूज़ करते हो। तो सेकंड इसमें हमारा ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ He। तो आपको इधर फाइंड करना है। तो गिवन मास क्या है 52, और आपका He का एक का मास क्या होता है 4 होता है, यानी कि हीलियम का एक का 4 होता है। तो इधर आपको ग्राम एटॉमिक मास का आ गया, सिर्फ एक एटम है इधर He का, और इधर ऑक्सीजन के 2 थे, इसलिए आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ा, मगर इधर सिर्फ एक ही है ना एटॉमिक, तो इधर क्या है 4। जब आप डिवाइड करते हो तो आपको 13 मोल ये आंसर मिल जाता है। तो ये था हमारा टाइप 2, जब आपको मास दिया होता है। तो अब हमारा लास्ट यानी कि थर्ड टाइप देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा टाइप 3, इसमें हमें क्या दिया होता है, हमें फाइंड क्या करना होता है, अमाउंट ऑफ गैस या वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला मिलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर फाइंड करने हैं, वॉल्यूम एट STP, उधर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा कि वॉल्यूम एट STP इतना है, वॉल्यूम एट STP उतना है, तो आपको क्वेश्चन से देखना है। फिर आपको डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हमने स्टार्टिंग में देखा था अगर आपको गैसेस का फाइंड करना होता है तो आपको उतने उसके कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, मगर उसको गैसेस के इसलिए हम उधर 22.4 लीटर ये लिखते हैं। तो अभी क्या है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP। तो हमको क्या फाइंड करना है इधर, अभी हमको इधर मोल नहीं फाइंड करना है, मगर आप अगर ऐसा फार्मूला आपको बनता है तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। इधर क्या आपको मोल पहले से दिया गया है 0.4 मोल है, और आपको वॉल्यूम एट STP फाइंड करना है, और ये तो आपको पहले से पता होता है। तो आपको ये फार्मूला इधर मतलब आप इधर नंबर इधर उधर करके
आप उसका नया फॉर्मूला भी बना सकते हो। आपको ये गिवन है, ये फाइंड करना है, ये मतलब ये फाइंड करना है, ये गिवन नहीं है, तो आप आपके हिसाब से एडजस्ट उसको कर सकते हो। तो अभी हमको फाइंड क्या करना है, इधर वॉल्यूम 0.4 है, जो गिवन डाटा है मैंने इसमें इधर लिख दिया। फिर ये डिवाइड कर जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, फिर आपको मिल जाएगा वॉल्यूम एट STP। तो जब आप ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 8.96 लीटर, ये वॉल्यूम एट STP। तो क्या आ गया हमारा वॉल्यूम एट STP, क्या आ गया 8.96। तो फ्रेंड्स अब तक हमने जो फॉर्मूले स्टडी किए थे वो फॉर्मूलेज थे फाइंड द मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। मगर अब हम फॉर्मूलेज देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए। आपको क्वेश्चन में पूरा गिवन डाटा दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो, तब आप क्या करोगे, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्या अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, गिवन मास जितना भी क्वेश्चन में मास दिया है, या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इधर नीचे, फिर एवोगाड्रोस नंबर से उसको डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमको क्वेश्चन क्या है इधर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 48 ग्राम ऑफ mg। अगर आप क्वेश्चन से समझते हो तो पूरा फॉर्मूला आपको डिटेल में समझ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो, कितने 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे। तो हमने गिवन मास क्या है हमारा 48 ग्राम, और एक मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है 24, तो मैंने 24 लिख दिया, और एवोगाड्रो के नंबर से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 24 1 24, 24 2 48, इधर 2 आ गया, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा आंसर 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स हमारा इसमें आंसर आ गया। तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ फॉर सैम्पल मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, मैंने तब भी आपको बता दिया था। फिर सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, ग्राम एटॉमिक मास था इधर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू गिवन मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स इन 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। तो 3.6 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 ग्राम मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने होते हैं 18 ग्राम होता है। तो उसी फॉर्मेट में हमें गिवन मास क्या है 3.6 लिख दिया। फिर हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है वाटर का H2O का 18 है, फिर इसको एवोगाड्रो के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब आप सॉल्व करो इधर पॉइंट है, पॉइंट को आपको अगर हटाना होगा तो आपको नीचे एक्स्ट्रा जीरो लगाना होगा, मैंने लगा दिया। फिर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है 1.20 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। काफ़ी आसान आपको वे में मैंने समझा दिया है, आपको ये पूरे एग्जाम्पल समझ में गए होंगे। स्टार्टिंग में हमने बात करा था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, उसमें हमने 3 देखे थे। तो उस 3 इक्वेशंस को फार्मूलाज को आपने अगर ऊपर का नीचे यानी कि आपको एज पर द गिवन डाटा जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करके आप थर्ड वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 फार्मूलाज दिए थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। और आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, हमारे सोशल साइट्स पे हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।